नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ प्रासंगिक विचार लेकर के आपके समक्ष वीडियो लेकर के उपस्थित होती हूँ। आपको वीडियो शेयर करती हूँ, सेंड करती हूँ, जिसका ध्येय सिर्फ ध्येय ये होता है कि समाज में रहते हुए प्रत्येक प्राणी को, यानी कि मनुष्य को, अपने चरित्र पे, अपने ऊपर आत्मबल के हिसाब से, अपने आत्मविश्वास के हिसाब से दुनिया में कार्य करना पड़ता है और करना चाहिए। और भगवान ने जिस कार्य के लिए, यानी कि संसार में हमको अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए और जितने हमारे सामाजिक गुण हैं उनको अपनाने के लिए भेजा हुआ है, तो हम यदि इनको अपनाएंगे नहीं तो हमारा विकास रुकेगा या फिर हम संसार को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम सकारात्मक जो कार्य हैं या फिर जो समाज ने हमारे लिए, हमारे निमित्त जो काम रख रखे हैं, हम उसी रास्ते पे चलें, यानी सीमित साधनों में भी हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें। तो चलिए, आपके सामने मैं एक बार उपस्थित हुई हूँ प्रसंग लेकर के। तो आज का प्रसंग का शीर्षक है संतोष का महत्व, और इसको लिखा है डॉक्टर जीवन शुक्ल जी ने। जीवन शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ, पहुँचाती हूँ। संतोष मतलब जिससे कि अच्छा कार्य करने पर आपको सुख की अनुभूति हो, प्रसन्नता हो। आप संतोष मतलब एकदम गहराई से आपको हर चीज़ अच्छी सुख प्रदान रख रही हो, वो संतोष होता है। यानी संतोष क्या है? एक हमारा मीठा मीठा अनुभव है, एक नदी की तरीके से, सुंदर नदी की तरीके से जिसमें कल 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 पानी बहता है, वो आत्मविश्वास और संतोष है। और दूसरी तरफ असंतोष क्या है? बिल्कुल खारा पानी है, कड़वा फल है, करेला है, यानी जो कड़वा लगता है। तो क्यों हम ऐसे कार्य करें जिससे कि असंतोष हो और समाज का भी नुकसान हो? हमें तो अपने परिवार और समाज के भलाई के लिए भेजा गया है, हम अपने कर्तव्य को पूरी करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है जीवन शुक्ल जी ने, वो आपके सामने मैं पेश करती हूँ। धर्म, अर्थ, काम से जुड़े हर कार्य के द्वारा मन जिसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, वह है संतोष। संतोष शांति का पर्याय नहीं है, पर भौतिक जगत की परम उपलब्धि अवश्य है। जिस पथ के आगे जाने का भाव न बने और मन अपनी उपलब्धि से तृप्त हो, वही संतोष की बस्ती में बस जाती है। भौतिकता की दौड़ एवं प्रतिस्पर्धा में संतोष बाधक है। इसे वे लोग नहीं मानते जो नित नई उपलब्धियों का आलिंगन करने में ही जीवन की धन्यता का अनुभव करते हैं। वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि असंतोष और संतोष में क्या फ़र्क है, वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। किंतु इस प्रवृत्ति के लोग उपलब्धियों की जिस सीमा पर पहुंचकर अशक्तता का अनुभव करते हैं, वहाँ से अतृप्ति का असंतोष जन्मता है। तो कभी खुश नहीं रह पाते, मतलब लॉन्ग स्टेज पे उनको हानि ही होती है लॉन्ग टर्म में। इसलिए मनुष्य को भौतिक जीवन में संतोष की सीमा के बाहर झांकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कबीर तो संतोष पद को प्राप्त व्यक्ति के समक्ष रिद्धि सिद्धियों को भी धूल के समान मानते हैं। बहुत गहराई वाली बात है। सांसारिक अर्थों में संतोष आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकता है। आध्यात्मिक अर्थ में वह मुक्ति का द्वार खोलता है और उसकी परिणति है मोक्ष। संसार में बिना धर्म के जिया नहीं जा सकता, अर्थ के अभाव में रहा नहीं जा सकता, और काम के बिना धर्म के जिया नहीं जा सकता, अर्थ के अभाव में रहा भी नहीं जा सकता है। और मानव जीवन को चाहे अनचाहे धर्म, अर्थ और काम के गलियारों से गुजरना ही पड़ता है। वासनाएं आकांक्षाओं का विकृत रूप है। इन्हें ही मानव मुक्ति के मार्ग में बाधक माना जाता है। जब अर्थ और काम धर्म के अनुशासन में रहकर पल्लवित होते हैं तो संतोष की संभावना की जा सकती है। सामान्य क्रियाकलापों से सब कुछ सामान्य ही होता है। जो गहरे सुख के लाभांश में हो, उसे गहरे दुख में भी जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। अर्थ और काम जीवन के लिए हैं,
किंतु मानव जीवन का लक्ष्य तो इन सबसे ऊपर उठ करके उसके कंधों तक जाना है। यह सृष्टि जिसके चरण कमल की एक पंखुड़ी है। इसके लिए भौतिक आकांक्षाओं पर अंकुश लगाना पड़ता है। मतलब बेमतलब की हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं या संचय करने की प्रवृत्ति है, बेकार की प्रवृत्ति है, उस पे हमको लगाम या अंकुश लगाना पड़ेगा। असंतोष खारे जल का सागर है तो संतोष मीठे जल का सरोवर है। यदि हम वासनाओं के अंधे प्रवाह से अपने को बचाने की कला किसी सद्गुरु के चरणों में बैठकर सीख लें तो वह धन हमें अनायास ही मिल जाएगा, जिसके सामने सब धन धूर समान लगने लगता है। यानी यदि संतोष जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान, सब धूल के समान है। यदि हमें संतोष मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो मित्रों, मैं भी चाहती हूँ कि आप सब संतोष से जीवन जिए तो खुशहाल जीवन रहेगा। कभी आपको परेशानी या समस्या नहीं आएगी भी तो चली जाएगी, क्योंकि आपने तो संतोष की चादर ओढ़ रखी है इस वजह से। तो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुंचेगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।